गौतम बुद्ध की शिक्षाओं को प्रस्तुत करने के लिए एक प्रभावी कहानी है। शब्दों की असली ताकत है। और इस कहानी को सुनने से पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। कहानी सत्य की विजय, झूठा व्यापारी और बुद्ध का न्याय। तो आइए हम आपको यह कहानी बताते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक व्यापारी रहता था। वह धनी तो बहुत था, परंतु बड़ा कपटी और झूठा था। अपने लाभ के लिए दूसरों को धोखा देना उसकी आदत थी। एक दिन उसने अपने शिष्य को कुछ बहुमूल्य रत्न दिए और कहा, इन्हें ले जाकर बाजार में बेच आओ, किंतु ध्यान रहे कि इन्हें साधारण पत्थर कहकर बेचना, जिससे हमें दुगुना लाभ होगा। शिष्य भला था। उसने मन ही मन सोचा, यदि मैं झूठ बोलकर किसी को धोखा दूंगा तो यह पाप मेरे ऊपर भी आएगा। वह बेचैन होकर रत्न बेचने की बजाय सीधे भगवान बुद्ध के पास पहुंच गया। बुद्ध का दरबार। जब वह भिक्षुओं के बीच पहुंचा तो उसने सारी बात बताई। तभी वह व्यापारी भी क्रोध से भरकर वहां आ पहुंचा और बोला, भगवान, मेरा शिष्य मुझे धोखा दे रहा है, रत्न मुझे लौटाए। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, व्यापारी, यह बताओ, तुम इन रत्नों को क्या कहकर बेचना चाहते थे? व्यापारी हिचकिचाया, लेकिन सबके सामने उसने सच स्वीकार कर लिया। बुद्ध का न्याय। झूठ थोड़ी देर के लिए लाभ पहुंचा सकता है, पर अंततः विनाश का कारण बनता है। व्यापारी, तुम्हें धन से अधिक सत्य को महत्व देना चाहिए। व्यापारी लज्जित होकर सिर झुका लिया। उसने शिष्य से क्षमा मांगी और प्रतिज्ञा की कि आगे से कभी किसी को धोखा नहीं देगा। शिक्षा। सत्य की विजय होती है और झूठ अंततः हार जाता है। जो व्यक्ति न्याय और सत्य का साथ देता है वही सच्चा विजयी कहलाता है। कहानी आगे। व्यापारी जब बुद्ध से न्याय पाकर लौटा तो उसके मन में गहरा परिवर्तन आ चुका था। उसने अपने सभी अनुचरों और नौकरों को बुलाकर कहा, आज से हमारे व्यापार में कभी झूठ, छल या कपट नहीं होगा। हम केवल सच्चाई के आधार पर ही काम करेंगे। शुरुआत में लोग हैरान हुए, क्योंकि वह व्यापारी पहले धोखेबाजी से ही लाभ कमाता था। कई साथी व्यापारी उसका मजाक उड़ाने लगे, अब तू इतना बड़ा व्यापारी कैसे रहेगा? अगर सच ही बोलोगे तो लोग भावताओं में तुझे मात दे देंगे। लेकिन व्यापारी दृढ़ रहा। उसने कहा, मेरा धन चाहे घट जाए, परंतु अब मैं केवल सत्य के मार्ग पर ही चलूंगा। परिणाम, धीरे धीरे नगर के लोग उस व्यापारी पर भरोसा करने लगे। अब जब कोई उससे सामान खरीदता तो निश्चिंत होकर खरीदता, क्योंकि सभी को पता था यह व्यापारी झूठ नहीं बोलता। विश्वास ही उसका सबसे बड़ा पूंजी बन गया। जहां पहले लोग उससे डरते और दूर रहते थे, अब सभी सम्मान देने लगे। बुद्ध की प्रशंसा। कुछ महीनों बाद वह व्यापारी पुनः बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपके उपदेश ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मेरे व्यापार में पहले जितना नहीं, उससे भी अधिक लाभ हो रहा है, क्योंकि लोग मेरा विश्वास करते हैं। सच में सत्य की विजय ही सबसे बड़ी विजय है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, यही धर्म है। जब व्यक्ति छल और असत्य छोड़कर सत्य के मार्ग पर चलता है, तब वही सच्चा व्यापारी, सच्चा मित्र और सच्चा मानव कहलाता है। अंतिम शिक्षा। धन, व्यापार या संबंध, सब कुछ विश्वास पर टिके हैं और विश्वास का मूल सत्य है। इसलिए सत्य ही सबसे बड़ा धन है। कहानी आगे। व्यापारी अब सत्य के मार्ग पर चलने लगा था। उसका जीवन बदल चुका था, लेकिन परिवर्तन के साथ परीक्षा भी आनी ही थी। कुछ समय बाद एक धनी सेठ उसके पास आया और बोला, मुझे यह कपड़ा चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम इसे कम दाम में बेचो और ऊपर से कह दो कि यह दुर्लभ और बहुत महंगा है। मैं आगे जाकर लोगों से दोगुना कमा लूंगा। व्यापारी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, क्षमा करना सेठ जी, मैं अब झूठ बोलकर अपना या आपका व्यापार नहीं कर सकता। यदि आपको यह कपड़ा चाहिए तो इसका असली मूल्य यही है, चाहे आप खरीदें या ना खरीदें, पर मैं असत्य नहीं कहूंगा। सेठ गुस्से में चला गया। बाजार में चर्चा फैल गई। अब यह व्यापारी बेवकूफ हो गया है। ग्राहक को रोकने के लिए थोड़ा बहुत झूठ तो बोलना ही पड़ता है। लेकिन चमत्कार, कई दिनों बाद वही सेठ वापस आया। उसके हाथ में एक थैला था। उसने कहा, व्यापारी, मैंने दूसरे से कपड़ा खरीदा, उसने मुझे धोखा दिया। कपड़ा नकली निकला। अब समझ गया हूं कि केवल सत्य ही स्थायी है। तुम ही असली व्यापारी हो। उस दिन से नगर के सभी लोग और भी अधिक उस व्यापारी पर भरोसा करने लगे। बुद्ध का पुनः मार्गदर्शन। व्यापारी फिर बुद्ध के चरणों में पहुंचा और बोला, भगवान, कभी मैं सोने चांदी को ही संपत्ति समझता था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि सबसे बड़ी संपत्ति सत्य है। जो इसे अपनाता है
उसका जीवन स्वयं ही उज्जवल हो जाता है। बुद्ध ने मधुर स्वर में कहा, सत्य वह दीपक है जो अंधकार को दूर करता है। जो व्यक्ति सत्य को थाम लेता है, उसे किसी शत्रु से भय नहीं रहता और किसी मित्र को खोने का दुख नहीं होता। उसकी वाणी धर्म बन जाती है और उसका जीवन न्याय। अंतिम विस्तार। उस व्यापारी की गिनती अब नगर में केवल धनी व्यापारी के रूप में नहीं, बल्कि सत्यप्रिय और धर्मप्रिय पुरुष के रूप में होने लगी। लोग उसके पास केवल व्यापार करने ही नहीं, बल्कि मार्गदर्शन लेने भी आने लगे। वह अक्सर कहता, धन का लाभ अस्थायी है, पर सत्य का लाभ अनंत है। सत्य से ही सम्मान, शांति और विश्वास मिलता है। कहानी आगे। अब व्यापारी पूरी तरह बदल चुका था। उसका जीवन केवल व्यापार तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वह नगर के लोगों के लिए सत्य और न्याय का उदाहरण बन गया। एक दिन नगर में विवाद खड़ा हुआ। दो व्यापारी आपस में झगड़ रहे थे। एक कहता, यह जमीन मेरी है। दूसरा कहता, नहीं, यह मेरी है। लोगों ने सुझाव दिया, चलिए बुद्ध के पास चलते हैं, वही न्याय करेंगे। बुद्ध का दरबार और व्यापारी की परीक्षा। जब दोनों व्यापारी बुद्ध के पास पहुंचे, तो वह सत्यप्रिय व्यापारी भी उपस्थित था। बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम तो अब सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले हो। बताओ, तुम्हारे विचार से किसका पक्ष सही है? व्यापारी ने गहरी सांस ली। वह जानता था कि यदि वह किसी एक का पक्ष लेगा तो दूसरा नाराज हो सकता है। उसके लिए यह बड़ी परीक्षा थी। उसने मन ही मन सोचा, अब मुझे केवल बुद्ध के वचनों को याद रखना है। सत्य सूर्य की तरह है जो छिप नहीं सकता। व्यापारी का निर्णय। व्यापारी ने ध्यान से दोनों की बातें सुनी। फिर उसने कहा, मैं इस जमीन को लेकर जो दस्तावेज और गवाह हैं, उनकी जांच करूंगा। जो तथ्य सत्य होंगे वही निर्णय बनेंगे। जांच पड़ताल के बाद पता चला कि वास्तव में जमीन पहले व्यापारी की थी, पर दूसरे व्यापारी ने झूठे कागज बनाकर धोखा देने की कोशिश की थी। व्यापारी ने निडर होकर बुद्ध के सामने सच कह दिया। बुद्ध की प्रशंसा। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो, यही सत्य की शक्ति है। जो व्यक्ति सत्य बोलता है वही न्याय कर सकता है, और न्याय ही समाज की नींव है। संपूर्ण सभा व्यापारी की निडरता और ईमानदारी से प्रभावित हुई। अब लोग उसे केवल व्यापारी ही नहीं, बल्कि सत्य का दूत मानने लगे। शिक्षा गहराई से। सत्य केवल व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं, बल्कि समाज और न्याय की रक्षा के लिए भी आवश्यक है। जो व्यक्ति सत्य का पालन करता है, वही दूसरों का मार्गदर्शन कर सकता है। असत्य से बना साम्राज्य ढह जाता है, पर सत्य पर खड़ा एक छोटा सा दीपक भी युगों तक प्रकाश देता है। अब मैं इस कहानी को और विस्तार में आगे बढ़ाता हूं, ताकि इसका असर और गहरा हो जाए। कहानी आगे। व्यापारी का जीवन अब पूरी तरह बदल चुका था। लोग उसे सत्यप्रिय सेठ कहकर पुकारने लगे। जहां पहले लोग उसे धोखेबाज और लालची मानते थे, अब वही लोग उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। धीरे धीरे नगर के बच्चों को भी यह शिक्षा दी जाने लगी, यदि तुम सत्य बोलोगे तो एक दिन तुम्हें वैसा ही सम्मान मिलेगा जैसा सत्यप्रिय सेठ को मिला है। एक नई चुनौती। एक दिन नगर के राजा के महल से खबर आई कि शाही खजाने से कुछ बहुमूल्य रत्न चोरी हो गए हैं। राजा ने सख्त आदेश दिया, चोर पकड़ा जाए और रत्न लौटाए जाएं। जांच के दौरान संदेह उसी व्यापारी पर गया, क्योंकि वह पहले धोखे से लाभ कमाता था। दरबारियों ने कहा, महाराज, यह वही व्यापारी है जो पहले लोगों को छलता था। अवश्य यही चोर होगा। व्यापारी पर आरोप। व्यापारी को महल बुलाया गया। राजा ने कठोर स्वर में कहा, सेठ, यदि तुमने रत्न चुराए हैं तो तुरंत स्वीकार कर लो, नहीं तो दंड मिलेगा। व्यापारी का मन कांप उठा, लेकिन उसने निडर होकर उत्तर दिया, महाराज, मैं स्वीकार करता हूं कि कभी मैं झूठा और कपटी था, परंतु भगवान बुद्ध के उपदेश के बाद मैंने सत्य का मार्ग अपनाया है। मैं निर्दोष हूं। राजा ने संदेह से उसकी ओर देखा और बोला, यदि तुम निर्दोष हो तो प्रमाण दो। बुद्ध का हस्तक्षेप। राजा ने यह मामला बुद्ध तक पहुंचाया। बुद्ध ने बड़ी शांति से कहा, सत्य की पहचान स्वयं होती है। यदि यह व्यापारी झूठा है तो उसका असत्य शीघ्र प्रकट होगा, और यदि यह सत्यवादी है तो असत्य टिक नहीं पाएगा। कुछ दिनों की जांच के बाद असली चोर पकड़ा गया। वह राजा का ही एक दरबारी था। नगर में हलचल मच गई। सब लोग व्यापारी की निष्ठा और सत्य की शक्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। व्यापारी का सम्मान। राजा ने दरबार में घोषणा की, इस व्यापारी पर हम सबने संदेह किया था,
परंतु यह सत्य का रक्षक निकला। आज से इसे राज्य का सत्यनिष्ठ सलाहकार बनाया जाता है। पूरा नगर तालियों से गूंज उठा। व्यापारी के नेत्रों में आंसू आ गए। गहरी शिक्षा। सत्य की परीक्षा जीवन बार बार लेता है। असत्य भले ही चमकदार दिखे, पर अंततः उसका पर्दाफाश हो जाता है। जो व्यक्ति दृढ़ रहकर सत्य का पालन करता है, वही समाज का मार्गदर्शक और युगों तक प्रेरणा बन जाता है। कहानी आगे। राज्य का सत्यनिष्ठ सलाहकार बनने के बाद व्यापारी के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी आ गई। अब लोग केवल उसके व्यापार पर ही नहीं, बल्कि अपने विवादों, फैसलों और पारिवारिक झगड़ों में भी उसकी राय लेने लगे। धीरे धीरे उसकी ख्याति इतनी बढ़ी कि पड़ोसी राज्यों से भी लोग उसके पास न्याय की आशा लेकर आने लगे। एक कठिन मामला। एक दिन पड़ोसी राज्य से दो भाई उसके पास आए। उनके पिता का निधन हो गया था और पीछे अपार धन संपत्ति छोड़ी थी। दोनों भाई आपस में बंटवारे को लेकर झगड़ पड़े। बड़ा भाई कहता, मेरा परिश्रम अधिक है, इसलिए संपत्ति का बड़ा हिस्सा मुझे मिलना चाहिए। छोटा भाई कहता, पिता ने हम दोनों को समान पुत्र माना है, मुझे बराबरी का हिस्सा चाहिए। लोग इस विवाद को सुलझाने में असमर्थ थे, इसलिए वे दोनों सत्यप्रिय व्यापारी के पास पहुंचे। व्यापारी की परीक्षा। व्यापारी ने दोनों भाइयों की बातें ध्यान से सुनी। उसने कहा, संपत्ति बांटने का निर्णय धन देखकर नहीं, बल्कि सत्य और न्याय देखकर होगा। उसने गवाह बुलाए, पिता की वसीयत जांच की और भाइयों से उनके जीवन व्यवहार के प्रश्न पूछे। काफी देर तक विचार करने के बाद उसने निर्णय दिया, संपत्ति दोनों को बराबर मिलेगी, पर बड़े भाई को यह वचन देना होगा कि वह छोटे भाई की देखभाल पिता की तरह करेगा, और छोटे भाई को यह वचन देना होगा कि वह बड़े भाई का सम्मान पिता की तरह करेगा। दोनों भाइयों की आंखों में आंसू आ गए। विवाद मिट गया और दोनों ने एक दूसरे को गले लगा लिया। बुद्ध की दूरदृष्टि। जब यह समाचार बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा, देखो, यही सत्य की विजय है। जब हृदय से असत्य और लालच मिट जाते हैं, तब व्यक्ति केवल अपना नहीं, बल्कि समाज का भी कल्याण करता है। सत्य से जन्मा न्याय ही सबसे बड़ा धर्म है। कहानी का चरम। सत्यप्रिय व्यापारी अब एक साधारण व्यापारी नहीं रहा। वह नगर और राज्य में न्याय, विश्वास और सत्य का प्रतीक बन गया। उसका नाम इतिहास में दर्ज हुआ और पीढ़ियां उसे याद करती रहीं। जिसने झूठ और छल से शुरुआत की, पर बुद्ध की शरण लेकर सत्य और न्याय का दीपक बन गया। अंतिम शिक्षा। झूठ से धन मिल सकता है, पर सम्मान नहीं। सत्य कठिन है, पर एक बार थाम लिया जाए तो वह जीवन को अमर कर देता है। और यही सिद्धांत बुद्ध ने दिखाया। सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और सत्य की विजय ही सच्ची विजय है। कहानी आगे। समय बीतता गया। सत्यप्रिय व्यापारी अब नगर ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो गया था। लोग कहते, धन का सच्चा सौदागर वही है जो सत्य और न्याय का व्यापार करता है। राजा की नई चिंता। एक दिन राजा ने व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, सेठ, राज्य में बाहरी व्यापारियों का आगमन बढ़ रहा है। कई बार वे नकली वस्तुएं बेचकर हमारे लोगों को धोखा देते हैं। मैं चाहता हूं कि तुम इस समस्या का हल खोजो। व्यापारी ने विचार किया और उत्तर दिया, महाराज, हमें व्यापार में नियम बनाने होंगे। हर व्यापारी को अपनी वस्तु के गुण दोष स्पष्ट बताने होंगे। यदि कोई झूठा निकले तो उसे दंड मिलेगा। राजा ने तुरंत आदेश जारी कर दिया। नियम का असर। शुरुआत में कुछ व्यापारी नाराज हुए, क्योंकि वे झूठ और मिलावट से लाभ कमाते थे। लेकिन धीरे धीरे लोग केवल उन्हीं व्यापारियों से खरीदारी करने लगे जो ईमानदारी से काम करते थे। नगर के बाजारों में अब भरोसा और पारदर्शिता आ गई। लोग खुशी से कहते, अब हमें माल खरीदते समय डर नहीं लगता। सब कुछ साफ साफ बताया जाता है। यह सब सत्यप्रिय सेठ के कारण हुआ है। व्यापारी का विनम्रता भरा उत्तर। जब लोग उसकी प्रशंसा करने लगे तो व्यापारी ने कहा, इस श्रेय का अधिकारी मैं नहीं, बल्कि भगवान बुद्ध हैं। यदि उनका उपदेश न मिला होता तो आज भी मैं झूठ और लालच में डूबा रहता। समाज में परिवर्तन। अब उस नगर के बच्चे अपने खेल में भी कहते, झूठ मत बोलो, वरना सत्यप्रिय सेठ की तरह पकड़े जाओगे। पर धीरे धीरे यह वाक्य बदलकर प्रेरणा बन गया। सत्य बोलो ताकि एक दिन सत्यप्रिय सेठ की तरह सम्मान पाओ। बच्चों की ये बातें सुनकर व्यापारी की आंखों में आंसू आ जाते। वह सोचता, आज मेरे जीवन का सच्चा लाभ यही है
कि आने वाली पीढ़ियां सत्य को अपना धर्म मान रही हैं। बुद्ध का अंतिम आशीर्वाद। जब व्यापारी अंतिम बार बुद्ध से मिलने पहुंचा तो उसने विनम्रता से कहा, भगवान, पहले मैं केवल धन कमाना जानता था, पर अब समझ गया हूं कि सबसे बड़ा धन है सत्य, विश्वास और न्याय। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, सेठ, तुमने वही पाया है जो दुर्लभ है। तुमने केवल अपना जीवन नहीं बदला, बल्कि समाज में भी सत्य का दीप जला दिया। यही सच्चा कल्याण है। अंतिम संदेश। झूठ और छल अल्पकालिक लाभ देते हैं, पर उनका अंत विनाश है। सत्य कठिन मार्ग है, पर वही स्थायी शांति और सम्मान देता है। जो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य का दीपक जलाता है, वह समाज के लिए मार्गदर्शक बन जाता है। कहानी आगे। राज्य में वर्षों बीत गए। अब वह व्यापारी केवल सत्यप्रिय सेठ नहीं, बल्कि जननायक बन चुका था। उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। पड़ोसी राज्यों से लोग केवल व्यापार करने नहीं, बल्कि न्याय पाने और मार्गदर्शन लेने भी आते। एक दूरस्थ यात्री। एक दिन एक विदेशी यात्री नगर में आया। वह एक व्यापारी था जो समुद्र पार से दुर्लभ वस्तुएं लाता था। वह चतुर और चालाक था। उसने नगरवासियों को प्रभावित करने के लिए अपनी वस्तुओं की बहुत बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा की। लोग दुविधा में पड़ गए। क्या सचमुच ये वस्तुएं इतनी अनमोल हैं, या फिर यह केवल छल है? किसी ने सुझाव दिया, सत्यप्रिय सेठ से पूछो, वही सही निर्णय देंगे। व्यापारी की परख। विदेशी व्यापारी को लेकर लोग सेठ के पास पहुंचे। सत्यप्रिय सेठ ने धैर्य से उसकी वस्तुओं की जांच की। उसने पाया कि आधी वस्तुएं सचमुच दुर्लभ थीं, लेकिन बाकी आधी नकली और सस्ती चीजें थीं, जिन्हें ऊंचे दाम पर बेचा जा रहा था। सेठ ने सबके सामने स्पष्ट कहा, इन वस्तुओं का मूल्य आधा ही है जितना यह व्यापारी बता रहा है। यदि यह असली हिस्सा बेचना चाहे तो उचित मूल्य मिलेगा, पर नकली हिस्से को मैं स्वीकार नहीं करूंगा। सच की शक्ति। विदेशी व्यापारी चकित रह गया। उसने सोचा था कि कोई उसकी चाल नहीं समझ पाएगा। वह बोला, सेठ जी, आपने मेरी पोल खोल दी। अब मुझे मानना होगा कि सच बोलकर ही व्यापार करना उचित है। आपके नगर की समृद्धि और शांति का कारण यही है। उस दिन के बाद विदेशी व्यापारी भी सत्य का अनुयायी बन गया। समाज का रूपांतरण। धीरे धीरे सत्यप्रिय सेठ का प्रभाव इतना बढ़ा कि पूरा नगर सत्यनिष्ठ व्यापार का केंद्र बन गया। दूसरे राज्य के लोग कहते, यदि तुम भरोसेमंद सौदा करना चाहते हो तो उस नगर जाओ जहां सत्यप्रिय सेठ रहता है। नगर में अब कोई मिलावट, छल या धोखा नहीं बचा। वहां का बाजार विश्वास का प्रतीक बन गया। जब सेठ बूढ़ा हुआ तो उसने अपनी संतान और शिष्यों को बुलाकर कहा, सुनो, मैंने जीवन भर बहुत गलतियां की, लेकिन जब से मैंने सत्य को अपनाया तब से हर कठिनाई सरल हो गई। यदि तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें याद रखें तो धन से नहीं, बल्कि सत्य और न्याय से पहचान बनाओ। फिर वह बुद्ध के पास पहुंचा और फोल्डेड हैंड से बोला, भगवान, आपने मेरे जीवन को नया जन्म दिया। मेरी एक प्रार्थना है, जब तक यह नगर जीवित रहे तब तक इसमें सत्य की ज्योति कभी न बुझे। बुद्ध ने आशीर्वाद दिया, सेठ, तुम्हारा जीवन स्वयं ही उस दीपक का प्रमाण है। तुम्हारे कर्म ही आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेंगे। शिक्षा। अंतिम विस्तार। एक झूठा और लोभी व्यापारी भी यदि सच्चे गुरु की शरण में आए तो उसका जीवन बदल सकता है। सत्य अपनाने से केवल एक व्यक्ति नहीं, बल्कि पूरा समाज बदल सकता है। और यही बुद्ध का न्याय था कि सत्य की विजय हमेशा होती है, चाहे असत्य कितना ही प्रबल क्यों न लगे। कहानी आगे। सत्यप्रिय व्यापारी की वृद्धावस्था अब अपने अंतिम चरण में थी। वह नगर का आदर्श पुरुष बन चुका था। लोग उसे देखने और उसके मुख से कोई भी वचन सुनने के लिए उमड़ पड़ते। अंतिम परीक्षा। एक बार पड़ोसी राज्य का राजा युद्ध में हारकर भागा और उस नगर में शरण लेने आया। उसके पास थोड़े सैनिक और धन था। उसने सेठ से कहा, मुझे छिपा लो। यदि शत्रु राजा ने पता लगा लिया तो मुझे मार डालेगा, पर यदि तुम सच बोल दोगे तो मेरा अंत निश्चित है। अब व्यापारी के सामने बड़ी कठिनाई खड़ी हो गई। सत्य बोलना उसके जीवन का धर्म था, लेकिन यदि वह सच बोलता है तो शरण में आए व्यक्ति की मृत्यु निश्चित हो जाती। बुद्ध की स्मृति। व्यापारी गहन चिंतन में डूब गया। उसे बुद्ध के वचन याद आए, सत्य केवल शब्दों का नहीं, बल्कि करुणा और धर्म का भी साथी है। यदि किसी का प्राण बचाने के लिए मौन रहना पड़े तो वही सत्य है। यदि किसी की रक्षा के लिए करुणा से भरा उत्तर देना पड़े तो वही धर्म है। व्यापारी का निर्णय।
जब शत्रु सैनिक नगर में आए और पूछने लगे, भागा हुआ राजा कहाँ छिपा है, व्यापारी शांत स्वर में बोला, जिसे तुम खोज रहे हो वह यहाँ सुरक्षित है, परंतु यह नगर अतिथि का अपमान नहीं करता। यदि तुम न्याय चाहते हो तो बुद्ध के दरबार में चलो, वहां सबके लिए सच्चा निर्णय होगा। सैनिक हैरान रह गए। वे बुद्ध के नाम से भयभीत भी थे। उन्होंने युद्ध बंद करके बुद्ध से मार्गदर्शन लेने का निश्चय किया। परिणाम, बुद्ध के सामने दोनों राज्य पहुंचे। बुद्ध ने उन्हें शांति और संधि का मार्ग दिखाया। दोनों राजाओं में मेल हुआ और रक्तपात टल गया। सबने माना कि यदि सत्यप्रिय व्यापारी झूठ बोलता या डर जाता तो युद्ध और रक्तपात निश्चित था, परंतु उसकी सत्यनिष्ठा और करुणा ने पूरे प्रदेश को बचा लिया। व्यापारी की अंतिम वाणी। कुछ समय बाद व्यापारी गंभीर रूप से बीमार पड़ा। नगरवासी, राजा और भिक्षु उसके चारों ओर एकत्र हुए। उसने धीमे स्वर में कहा, धन, वैभव और मान सम्मान क्षण भंगुर हैं, परंतु यदि जीवन में सत्य, करुणा और न्याय को अपनाया जाए तो मृत्यु भी पराजित नहीं कर सकती। मैं नश्वर हूं परंतु सत्य अमर है। इन शब्दों के साथ उसने शांत भाव से आंखें मूंद लीं। बुद्ध का आशीर्वाद। जब यह समाचार बुद्ध तक पहुंचा तो उन्होंने भिक्षुओं से कहा, देखो, एक झूठा व्यापारी आज सत्य का दीप बनकर संसार छोड़ गया। यही धर्म की महिमा है। जो भी सच्चे हृदय से अपनाए वह उसका रूपांतरण कर देती है। अंतिम शिक्षा, सत्य केवल वाणी में नहीं, करुणा और धर्म में भी होना चाहिए। जिसने जीवन में असत्य से शुरुआत की वह भी सत्य की शरण लेकर महान बन सकता है। और यही है सत्य की विजय। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।